एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां अपार संभावनाएं हो। एक ऐसे जीवन की कल्पना करें जिसमें रोबोटिक्स और आराम हो। एक व्यवस्थित स्वचालित संरचना की कल्पना करें। एक ऐसे भारत की कल्पना करें जहां वैश्विक चुनौतियों के स्थानीय समाधान मौजूद हों। हमारी आकांक्षाएं बहुत ऊंची हैं और उन्हें पूरा करने के लिए हमें एक ऐसा विजन चाहिए जो हमें जमीनी स्तर पर ले जाए और हमारे हजारों सपनों को पूरा करने में सार्थक भूमिका निभाए। टाइफैक टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल, यानी प्रौद्योगिकी सूचना, पूर्वानुमान तथा मूल्यांकन परिषद। टाइफैक की स्थापना सन 1988 में हुई थी। तब से इसने देश के प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अपनी सूचना सेवाओं तथा शिक्षा अनुसंधान एवं विकास और उद्योग जगत के बीच पारस्परिक विचार विमर्श द्वारा एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये स्वायत्त निकाय अत्यंत आधुनिक तकनीकों का मूल्यांकन करने तथा भारत में महत्वपूर्ण सामाजिक व आर्थिक क्षेत्रों में भविष्य के तकनीकी विकास हेतु दिशा निर्देश तय करने के लिए प्रतिबद्ध है। टाइफैक ने देश के प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुख्य उद्देश्य प्रौद्योगिकियों का पूर्वानुमान करना था जो भारत को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनने के लिए विकसित करे। विजन 2035 में ये भविष्यवाणी की गई है और इस दस्तावेज में प्रौद्योगिकी के विकास के लिए दिशा की पहचान की गई है। ये हमें उस स्तर तक ले जाएगा जहां से हम भविष्य की प्रौद्योगिकियों को लॉन्च कर सकते हैं जो आज उभर रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 103वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस में टाइफैक द्वारा तैयार टेक्नोलॉजी विजन 2035 डॉक्यूमेंट जारी किया। ये विजन डॉक्यूमेंट प्रौद्योगिकी की उस राह को स्पष्ट करता है जो सुरक्षा को सुनिश्चित करने, समृद्धि को बढ़ाने और हर भारतीय की पहचान को मजबूत बनाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए आवश्यक है। ये डॉक्यूमेंट 2035 में विभिन्न श्रेणियों के भारतीयों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है। प्रौद्योगिकी विजन 2035 की पहचान सतत विकास लक्ष्यों को संबोधित करने के लिए की गई है, जिन्हें सामाजिक आवश्यकताओं के लिए प्राथमिकता पर लिया जा सकता है, जो स्वास्थ्य समस्याओं, ऊर्जा मुद्दों, इलेक्ट्रिक वाहनों और सौर ऊर्जा जैसे कई मुद्दों पर प्रौद्योगिकी विजन 2035 के लिए पहचाना गया है। आबादी के नजरिए से देखें तो ध्यान केंद्रित करने वाली मुख्य और जरूरी अपेक्षाएं हैं स्वच्छ हवा और पीने का पानी, भोजन और पोषण की सुरक्षा, सामान्य स्वास्थ्य देखभाल और सार्वजनिक स्वच्छता, 24 घंटे ऊर्जा की आपूर्ति, बेहतर आवास, उत्तम शिक्षा, सुरक्षित और तीव्र आवागमन, सार्वजनिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा, सांस्कृतिक विविधता और सजीवता, पारदर्शी व प्रभावी शासन, आपदा और जलवायु अनुकूलता, प्राकृतिक संसाधनों का पर्यावरण अनुकूल संरक्षण। भविष्य बहुत अनिश्चित है, कोई नहीं जानता कि कल क्या होगा, लेकिन प्रौद्योगिकी पूर्वानुमान खेल में बुनियादी कला ये है कि भविष्य की अनिश्चितताओं को अपनी योजना में कैसे विचार करें और उन प्रौद्योगिकियों को मैप करने का प्रयास करें जो कि R&D में भी क्षितिज में है, और उनमें से कितनी होंगी जो उन अनिश्चितताओं का सामना करने के लिए उपयोगी है। इस डॉक्यूमेंट ने 10 बड़ी चुनौतियों की पहचान की है जो अगले 15 से 20 सालों में देश के सामने आएंगी, जैसे कि पोषण सुरक्षा की गारंटी देना और महिलाओं व शिशुओं में एनीमिया को समाप्त करना, सभी नदियों तथा जलीय निकायों में जल की मात्रा और गुणवत्ता सुनिश्चित करना, हमारे देश के आकार के अनुसार महत्वपूर्ण संसाधनों को सुरक्षित करना, सभी को शिक्षार्थी केंद्रित, निष्पक्ष और संपूर्ण शिक्षा प्रदान करना, राष्ट्रीय जलवायु के स्वरूपों को समझना तथा उनके साथ तालमेल बैठाना, भारत को गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बनाना, रेलवे को लेह और त्वांग तक पहुंचाना, स्थान और क्षमता स्वतंत्र निर्वाचन और वित्तीय सशक्तिकरण सुनिश्चित करना, सभी के लिए व्यावसायिक रूप से विकास सक्षम, विकेंद्रीकृत तथा वितरित ऊर्जा विकसित करना, सार्वभौमिक पर्यावरण के अनुकूल कचरा प्रबंधन सुनिश्चित करना,
टाइफैक वहीं नहीं रुका। इसने 6 क्षेत्रों में कुछ सिफारिशों को प्रौद्योगिकी प्रदर्शन परियोजनाओं के रूप में संचालित करने के लिए अनेक कदम उठाए। इन सभी प्रदर्शन परियोजनाओं ने समाज तथा देश की अर्थव्यवस्था पर जबरदस्त प्रभाव डाला है। खाद्य तथा कृषि के क्षेत्र में उपज की विविधता और मूल्य वृद्धि के अलावा किसानों द्वारा उन्नत तकनीकें अपनाने के कारण फसल उत्पादन में दुगने से ज्यादा की वृद्धि हुई है। सिक्किम तथा उत्तराखंड के दुर्गम पहाड़ी इलाकों में संरक्षित खेती की तकनीक के कारण अच्छी आमदनी हुई। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में स्वच्छ दुग्ध उत्पादन में न सिर्फ दूध की पैदावार में 9 से 20% की बढ़ोतरी हुई है, बल्कि बैक्टीरिया की मात्रा में भी 1 करोड़ CFU प्रति मिलीलीटर से लगभग 1 लाख CFU प्रति मिलीलीटर की कमी आई है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखें तो मोबाइल अस्पताल वैन के माध्यम से ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुनिश्चित किया गया, जो कि भारत में अपने किस्म का पहला प्रयास था। इस मोबाइल वैन में नैदानिक सुविधाओं के साथ साथ विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा परामर्श महत्व दिया गया था। इसकी सफलता को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने राज्य के विभिन्न भागों में 11 और मोबाइल वैनों की सुविधा दी। टाइफैक ने जैव प्रसंस्करण तथा जैव उत्पादन के क्षेत्र में भी अपना योगदान दिया, खासकर सक्रिय फार्मास्यूटिकल सामग्रियों के विकास के लिए। टाइफैक ने नवाचार के क्षेत्र तथा व्यवसायीकरण की सुविधा देने में अपनी क्षमता को बढ़ाया है। इसकी शुरुआत इनोवेटर्स का साथ देने से हुई, जिसका माध्यम रहे टैप कार्यक्रम, होम ग्रोन टेक्नोलॉजी यानी HGT कार्यक्रम के जरिए पायलट स्केल को प्रयोगशाला स्तर की प्रौद्योगिकी आदि की तब्दीली। हाल ही में हमने अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं, शिक्षाविदों और प्रौद्योगिकी व्यवसाय इनक्यूबेटरों जैसे संस्थानों में प्रौद्योगिकी की तत्परता के स्तर के मूल्यांकन के लिए एक कार्यक्रम भी शुरू किया है, जहां हम विकसित की जा रही प्रौद्योगिकियों से संबंधित तकनीकी मूल्यांकन करेंगे और उनमें R&D के प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकियों के पोर्टफोलियो का निर्माण करेंगे, जिससे सही तरीके से कुछ प्रौद्योगिकियों को सफल उत्पादों में स्थानांतरित किया जा सके और उद्योगों के साथ गठजोड़ किया जा सके। ऑटोमोटिव क्षेत्र एक अन्य क्षेत्र है जहां टाइफैक ने सहायता संघ अनुसंधान मंच के गठन के हवाले से थोड़ा हस्तक्षेप किया है और इसमें सरकार, उद्योग, शिक्षा तथा राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं आपस में मिलकर कार्य कर सकते हैं। टाइफैक अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर काफी सक्रिय रहा है। जनवरी 2007 से कोलैबोरेटिव इंडिया यानी IIASA कार्यक्रम की अगुवाई करने हेतु भारतीय राष्ट्रीय सदस्य संगठन NMO के रूप में टाइफैक के साथ आयसा का सदस्य रहा है। आयसा के साथ सहयोग के कारण विभिन्न क्षेत्रों में भारत की मॉडलिंग क्षमता सशक्त हुई है। आयसा से अनेक शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों ने मॉडलिंग तकनीकों पर प्रशिक्षण लिया। टाइफैक का गठजोड़ एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के साथ है, जो ऑस्ट्रिया में स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर अप्लाइड सिस्टम एनालिसिस नामक संस्था है। इसे IASA कहा जाता है। हमारे सहयोग के तहत हम एक बहुत ही दिलचस्प मॉडल के साथ आए हैं, जिसे द गेन्स मॉडल कहा जाता है। ये गेन्स मॉडल भारत, नीरी, नागपुर और IASA की साझेदारी में विकसित किया गया है। नीरी ने सभी प्राथमिक डेटा, द्वितीयक डेटा एकत्र किए हैं और जिन्हें उस मॉडल में फीड किया गया है, जो IASA द्वारा विकसित किया गया था। टाइफैक की एक अन्य महत्वपूर्ण गतिविधि है पेटेंट की सुविधा प्रदान करना, जिससे भारतीय वैज्ञानिकों में न सिर्फ पेटेंट के प्रति जागरूकता पैदा हुई, बल्कि इसने सरकारी संस्थानों के भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा पेटेंट दाखिल करने की भी सुविधा प्रदान की। एक पेटेंट प्रलेखन नवाचार में रिपोजिटरी बनाई गई, जिसमें सभी तकनीकों का वर्णन किया गया है। नवाचार के बिना प्रगति में तेजी लाना संभव नहीं है, लेकिन इस नवाचार को जन जन तक ले जाने के लिए नवाचार की सुरक्षा जरूरी है, क्योंकि जो भी इस नवाचार को कर रहा है उस रचनाकार के हित की रक्षा नहीं की जाती है, इसलिए वो इसे सार्वजनिक करने या प्रकट करने से परहेज करते हैं। इसे लागू करने के लिए पेटेंट की प्रणाली बड़े पैमाने पर जनता के हित के साथ साथ ज्ञान के रचनाकारों के बीच संतुलन बनता है। विज्ञान की पृष्ठभूमि वाली महिलाओं की क्षमता को टैप करने तथा उनका दूसरा करियर बनाने हेतु IPR के प्रबंधन में प्रशिक्षित होने के लिए महिला वैज्ञानिक योजना तैयार की गई है। महिला वैज्ञानिक किरण IPR प्रोग्राम
सन 2002 में स्टार्ट हुआ था डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से। एक्चुअल ट्रेनिंग 2004 से स्टार्ट हुई। 2004 से लेकर अभी 2017-18 तक 10 बैचेज में ट्रेनिंग दी जा चुकी है। लगभग 700 महिलाओं ने इस कार्यक्रम के अंतर्गत ट्रेनिंग प्राप्त की है। हाल ही में जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस से लड़ रही थी, तब टाइफैक ने खामोशी से भारतीय अर्थव्यवस्था को फिर से मजबूत बनाने के लिए काम किया। विशेषज्ञों के अलग अलग समूहों से परामर्श किया गया। टाइफैक यही नहीं रुका, एक और बहुत ही विशेष एक्शन प्लान डॉक्यूमेंट, एक्शन एजेंडा फॉर आत्मनिर्भर भारत यानी आन तैयार किया। इस दस्तावेज ने भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में लोकल से ग्लोबल पर ध्यान केंद्रित करने वाली अति महत्वपूर्ण नीतियों को स्पष्ट किया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इन दस्तावेजों को जारी किया। टाइफैक अपने मजबूत अनुसंधान, दूरदर्शिता तथा वैज्ञानिक रुझान के साथ नए मोर्चे और नवीन रास्ते खोल रहा है, जिनसे भारत एक ऐसा मानक बनेगा जिसका अनुसरण सारा विश्व करेगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग पूरे करने जा रहा है 50 गौरवशाली वर्ष। प्रौद्योगिकी और विज्ञान के द्वारा देश की सेवा करने में प्रासंगिकता और उत्कृष्टता का ये सफर हमने अकेले नहीं तय किया है। हमारे साथ स्वतंत्र रूप से काम कर रहे सभी संस्थाओं ने अहम भूमिका निभाई है। अपने निजी क्षेत्रों में गुणवत्ता, फोकस और गति द्वारा आगे बढ़ने में मदद करने के लिए वो अपने लक्ष्य में उत्तीर्ण हुए हैं। मैं इन सभी स्वतंत्र संस्थाओं और इनके वैज्ञानिकों के लिए एक सफल और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। हम भविष्य की ओर बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आशा है कि भविष्य में आने वाली चुनौतियों का हम सामना कर सकेंगे और नए अवसरों का निर्माण करेंगे और बनाएंगे ऐसा आत्मनिर्भर भारत जिसे गर्व होगा अपने विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विस्तार पर।